हम्म शिवराज विजयम उपन्यास के कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए महमूद गजनवी के विषय में ब्रह्मचारियों के गुरु योगीराज से कह रहे थे कि जब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया अपने एक युद्ध अभियान में, तो उसने 200 मन सोने की जंजीर में लटकने वाले विशाल घंटे को भी बलपूर्वक छीन लिया। और वही नहीं रुका, बल्कि उसने जो है सोमनाथ मंदिर में जो महादेव की मूर्ति थी उस पर भी अपनी गदा को उठा ली। किसने? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आगे अब उस बात को बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि अथ जब उसने जो है सोमनाथ के मंदिर में महादेव की मूर्ति को भी गदा तान दिया, मूर्ति पर भी गदा तान दिया, तो कह रहे हैं कि अथ वीर गृहीतम अखिलम वित्तम पराजिता आर्य सेना बंदी कृता वयम संचितम अमलम यशः इतो अपि न साम्यति ते क्रोधश्चेद अस्मास् ताडय मारय छिंदी भिंदी पातय मज्जय खंडय कर्तय ज्वलय किंतु त्यजे इमाम किंचित करी जडाम महादेव प्रतिमा त्रायस्व मैं नाम भगवन मूर्ति प्राक्षी इति साम्रेडम कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुंठत्सु प्रणमस्सु च पूजक वर्गेषु न हम मूर्ति विक्रीणाम किंतु भिनद्मि इति संगर्ज्य जनताया हाहाकार कलकलम आकर्णयन घोर गदया मूर्तिम अत्रुतुटत गदापात समकालमेव च अनेकार्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्यात् उच्छलितानि परितो अवाकीर्यन् स च दग्धमुखः तानि रत्नानि मूर्तिखंडानि च क्रमेलक पृष्ठे स्वारोप्य सिंधु नद्यम उत्तीर्य स्वकीयां विजय ध्वजनीम गजनीम नाम राजधानी प्राविशत। ये इतना देख लेते हैं, फिर आगे देखिए। जब महमूद गजनवी ने भगवान शिव के उस मूर्ति पर भी अपनी गदा उठा ली तोड़ने के लिए कि मूर्ति को भी तोड़ेंगे, देखिए तब क्या हुआ। तो कह रहे अथ इसके बाद, उसके बाद बता रहे हैं महमूद गजनवी के उस कृत्य के विषय में योगीराज को। अथ इसके बाद वीर, देखिए बीच में है पूजक वर्गेश। पूजक वर्गेश का अर्थ है मंदिर में जो पूजक वर्ग था, पूजा करने वालों का, पुजारियों का जो समूह था, उन्होंने क्या कहा वो कह रहे हैं कि अथ इसके बाद वीर गृहीतम अखिलम वित्तम। पूजक वर्गेश, पूजक वर्गों के द्वारा क्या कहा गया कि वीर, इसको महमूद गजनवी को, हे वीर गृहीतम अखिलम वित्तम। गृहीतम का अर्थ है ले लिया है आपने, ग्रहण कर लिया है। अखिलम संपूर्णम वित्तम धनम, आपने सारे धन को ले लिया है। पराजिता आर्य सेना, आर्य सेना पराजिता, और आर्यों की सेना, पराजिता का अर्थ है पराजित हो गई। हे वीर, आपने, किसको कह रहे हैं? महमूद गजनवी को, कि हे वीर आपने संपूर्ण धन को ले लिया है। पराजिता आर्य सेना, और आर्यों की सेना पराजित हो गई है। बंदी कृता वयम, वयम और हम लोग जो आर्य वंशज हैं, कह रहे कि हम लोग बंदी कृता, बंदी बना लिए गए। तो बंदी कृता वयम, और हम लोग बंदी बना लिए गए हैं। संचितम अमलम यशः, और आपने क्या किया? अमलम यशः, न मलह यस्मिन सा अमलः, जिसमें कोई मल ना हो, यानी बिल्कुल मल रहित। यशः का अर्थ है कीर्ति को, संचितम का अर्थ है संचित कर लिया है, अर्जित कर लिया है। यानी आपने निर्मल यश को प्राप्त कर लिया है, यानी विजय का जो निर्मल यश है, जिसमें कोई दोष नहीं दिखता, उस यश को प्राप्त कर लिया। तो कह रहे संचितम अमलम यश है,
आपने निर्मल यश को, कीर्ति को प्राप्त कर लिया है। इतो अपि न साम्यति ते क्रोधः। कार्य कार्य की फिर क्या कहा उन पूजक वर्गों ने कहा कि इतो अपि न साम्यति ते क्रोधः चेद अस्मांस्ताडय। इतो अपि न साम्यति, इतने पर भी, यानी इतना सब आपके करने पर भी, ना साम्यति, ना शांत होते क्रोधा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा कोप। तो इतो अपि ना साम्यति ते क्रोधा, इतना करने पर भी यदि तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा गुस्सा न साम्यति, नहीं शांत होता है, तो चेत, यदि, तो अस्मांस ताडय, अस्मांस हम लोगों को, ताडय का अर्थ है पीटो, कह रहे हैं कि अस्मांस ताड़े, हम लोगों को पीटो, मारे, मारे का अर्थ है और मारो, स्वयं कह रहे हैं। तो अस्मांस ताड़े, हम लोगों को पीटो, मारे, मारो। फिर कह रहे कि छिंदी, छिंदी का अर्थ है, छिंदी का अर्थ है चीर डालो, छिंदी चीरना, चीर डालो। फिर कह रहे कि भिंदी, भिंदी, भिंदी का अर्थ है काटना और काट डालो, हम लोगों को पीटो, मारो, चीर डालो और काट डालो। फिर क्या करें कि पाते, पाते का अर्थ है गिरा दो, यानी पर्वत आदि से, पहाड़ी आदि से, चोटी आदि से नीचे गिरा दो, पाते नीचे गिरा दो। मज्जे, मज्जे का अर्थ है जल आदि में, समुद्र आदि में डुबो दो, मज्जे का अर्थ है डुबो दो। और कह रहे कि खंडे, खंडे का अर्थ है टुकड़ा टुकड़ा कर डालो, खंडे, खंड खंड कर डालो। फिर कह रहे हैं कि करते, कतर डालो, करते कतर डालो। फिर कह रहे कि ज्वले और जला दो। कह रहे हैं कि यदि इतने पर भी आपका क्रोध शांत ना हो, तो असमान ताड़े, हम लोगों को पीटो, मारे, मारो, छिंदी, छिंदी कतर डालो, छिंदी चीर डालो, भिंदी, भिंदी काट डालो। और इसके बाद फिर कह रहे कि पाते, पर्वत आदि से गिरा दो, या पहाड़ी आदि से, चोटी आदि से, पाते का अर्थ है नीचे की ओर गिरा दो। मज्जे, मज्जे का अर्थ है जल आदि में, या समुद्र नदी आदि के जलों में डुबो दो। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि खंडे, टुकड़े टुकड़े कर डालो, करते कतर डालो, और कह कि ज्वले, जला दो। किंतु तेजे इमाम किंचित करी जडाम महादेव प्रतिमा। आगे कह रहे हैं कि किंतु इमाम अकिंचित करी, इमाम इस अकिंचित करी, आपका कुछ ना करने वाली, आपका कुछ अहित ना करने वाली, जडाम महादेव प्रतिमा। जडाम का अर्थ है जड़, जिसमें चेतनता नहीं है। कह रहे कि जडाम महादेव प्रतिमा, जड़ इस महादेव की, भगवान शिव की प्रतिमा, प्रतिमा को तेजे, तेजे का अर्थ त्याग दो, छोड़ दो। कह रहे हैं किंतु इमाम महादेव, जडाम महादेव, इमाम जडाम महादेव प्रतिमा तेजे, इस महादेव की प्रतिमा को जो जड़ स्वरूप है, तेजे का अर्थ है त्याग दो, छोड़ दो। त्रायस्व, हाँ, यद देवम ना सोई करोस, यद एवं ना सोई करोस। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि एवं ना सोई करोस, यदि यह भी नहीं स्वीकार करते हो, यदि तुम यह भी नहीं मानते हो, यदि देवम ना सोई करोस, यदि इसको भी नहीं स्वीकार करते हो, इसको भी नहीं मानते हो, तद गृहाण अस्मत्तो अन्यदपि सुवर्ण कोटि द्वयम। तत् तो गृहाण का अर्थ है ले लो, अस्मत्ता का अर्थ है हम लोगों से, अन्यदप का अर्थ है और भी, सुवर्ण कोटि द्वयम 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। तो कह रहे हैं कि यदि यह भी नहीं स्वीकार करते हो, तो हम लोगों से और भी 200 करोड़ जो है स्वर्ण मुद्राएं ले लो। त्रायस्व, रक्षा करो। मैं नाम भगवान मूर्ति प्राक्षी, माँ ए नाम, मैं नाम दिखा संधि, माँ ए नाम भगवान मूर्ति प्राक्षी, ए नाम इस भगवान मूर्ति ही, माँ प्राक्षी, प्राक्षी, माँ प्राक्षी, भगवान मूर्ति ही, इस भगवान की मूर्ति को मां स्त्राक्षी, मत स्पर्श करो, मत छुओ। मां नाम त्रायस्व, रक्षा करो। मां नाम भगवान मूर्ति स्त्राक्षी, इस भगवान की मूर्ति को स्पर्श मत करो।
इति इस प्रकार पूजक वर्गेषु बीच में इति इस प्रकार पूजक वर्गेषु पूजक वर्गों के पुजारियों के साम्रेडम पुनर् बारंबार साम्रेडः बार बार ये अर्थ में आता है पुनरावृत्ति इति इस प्रकार पूजक वर्गेषु पूजक वर्गों के या पुजारियों के साम्रेडम का अर्थ है बार बार कथयत्सु कहे जाने पर। इस प्रकार पुजारियों के बार बार कहे जाने पर रुदस्सु और उसके सामने किसके सामने महमूद गजनवी के सामने रुदस्सु का अर्थ है रोने पर रुदस्सु रोने पर और फिर कह रहे हैं कि पतत्सु का अर्थ है पैरों आदि में गिरने पर पतत्सु का अर्थ है उसके पैर आदि पड़ने पर पैरों आदि में गिरने पर और फिर कह रहे विलुंठस्सु का अर्थ है लोटने पर जमीन पर पैर आदि में लोटने पर और फिर कह रहे कि प्रणमस्सु का अर्थ है और बार बार प्रणाम करने पर च पूजक वर्गेश का अर्थ है पुजारी। और इस प्रकार जो है बार बार पुजारियों के कहने पर रोने पर पैर आदि में गिरने पर पृथ्वी आदि पर पैर आदि में लौटने पर और बार बार प्रणाम करने पर या प्रणाम करने पर तब उसने क्या कहा न हम मूर्ति विक्रीणाम कहा कि हम न मूर्ति विक्रीणाम मैं मूर्ति बेचता नहीं कि 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो मैं छोड़ दूं। कह रहा है कि ना हम मूर्ति विक्रीणाम मैं मूर्ति बेचता नहीं अपितु भिनद्मि बल्कि भिनद्मि तोड़ता हूं। ना हम मूर्ति विक्रीणाम मैं मूर्ति बेचता नहीं अपितु भिनद्मि बल्कि तोड़ता हूं। इति संगर्ज इस प्रकार गरज करके उसने जनता या हाहाकार कलकलम आकर्णेन जनता के हाहाकार कलकलम शोरगुल हाहाकार कलकलम यानी जनता के हाहाकार के कलकलम का अर्थ है शोरगुल को आकर्णयन सुनता हुआ जनता में हाहाकार मच गया कि मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूं बल्कि मूर्ति को तोड़ता हूं। इस प्रकार जब उसने गरज करके कहा तो कह कि जनता या हाहाकार कलकलम आकर्णयन जनता के हाहाकार के कोलाहल को शोरगुल को आकर्णयन सुनता हुआ घोर गदया विशाल अपनी गदा से मूर्तिम अत्रुतुटत मूर्ति को तोड़ दिया मूर्तिम अत्रुतुटत मूर्ति को तोड़ दिया। अब आगे बता रहे हैं जब उसने मूर्ति को तोड़ दिया कह रहे कि गदा पात समकालम एवं अनेकारबुध पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि मूर्ति मध्याद उच्छलितानि परितो अवाकीर्यन्। कह रहे कि गदा पात समकालम एवं गदा पात समकालम एवं गदा के पात प्रहार के समकालम एवं च का अर्थ हो गया च का अर्थ है और समकालम एवं समय ही गदा के प्रहार के समय ही जैसे उसने मूर्ति पर गदा से प्रहार किया तो गदा पात समकाल में गदा के प्रहार के समय ही अनेक अर्बुद अनेक अर्बुद संख्यावाचक अरब संख्या अनेक अरब पद्म यह भी संख्या का वाचक है पद्म संख ये है ना ये संख्या के वाचक है। तो मूर्तिपात गदापात समकाल में उचा गदा के प्रहार के समय ही अनेक अरब पद्म और पद्म संख्या वाले मुद्रा मूल्यानि मुद्रा रुपए के मूल्यानि मूल्य वाला यानी कि अनेक अरब और पद्म मुद्रा मूल्यों के बराबर रत्नानि रत्न मूर्ति मध्यात मूर्ति के मध्य से उच्छलितानि निकल करके परितो चारों ओर अवाकीर्यन्त बिखर चारों ओर फैल गया। जैसे उसने गदा का प्रहार किया वैसे ही प्रहार के समय ही अनेक अरब पद्म मुद्रा मूल्यों के बराबर रत्न मूर्ति के मध्य से निकल करके चारों ओर बिखर गया। अवाकीर्यन्त का अर्थ हो गया बिखर गया
या फैल गया। साचा दग्ध मुख है, च और सा वह, यानी महमूद गजनवी के लिए सा विशेषण, और वह महमूद गजनवी कह रहे हैं उसके लिए विशेषण का प्रयोग हुआ दग्ध मुख है। दग्ध मुख, दग्ध जला हुआ, मुखा का अर्थ है मुंह वाला, जलमुहा। तो साचा दग्ध मुख है और वह जलमुख या जला हुआ मुंह वाला जलमुहा कह सकते। और वह जलमुहा तानि रत्नानि, उन रत्नों को, मूर्ति खंडानि च, और मूर्ति के टुकड़ों को, क्रमेलक पृष्ठे स्वारोप्य, क्रमेलक उष्ट्र, ऊंट के, क्रमेलक ऊंट, क्रमेलक कहते हैं ऊंट को, क्रमेलक पृष्ठे स्वारोप्य, ऊंट के पीठ पर आरोप पे लाद करके, वह जलमुहा यानी महमूद गजनवी, तानि रत्नानि, उन रत्नों को, क्रमेलक पृष्ठे स्वारोप्य, मूर्ति खंडानि च, और मूर्ति के टुकड़ों को क्रमेलक पृष्ठे स्वारोप्य, ऊंट के पीठ पर लाद करके, सिंधु नद्यम उत्तीर्य, सिंधु नदी को उत्तीर्य पार करके, तैर करके, पार करके, स्वकीयाम विजय ध्वजनी, स्वकीयाम विजय ध्वजनी, अपनी विजय ध्वजा वाली, विजय पताका वाली गजनी नाम राजधानी, गजनी नामक राजधानी में प्राविशत, प्रवेश कर गया, चला गया। इसको दोहरा दें एक बार। अथ इसके बाद पूजक वर्गेश, पुजारियों के द्वारा क्या कहा गया उस महमूद गजनवी से, कर कि वीर गृहीतम अखिलम वित्तम, हे वीर आपने अखिलम वित्तम गृहीतम, संपूर्ण धन को ग्रहण कर लिया, ले लिया। पराजिता आर्य सेना, और आर्य सेना पराजित हो गई। बंदी कृता वयम, हम सब लोग बंदी बना लिए गए। संचितम अमलमय सहा, और आपने निर्मल यश को संचित कर लिया या प्राप्त कर लिया, निर्मल कीर्ति को प्राप्त कर लिया। इतो अपि न साम्यति चेत क्रोध, साम्यति ते क्रोधस चेद अस्मास ताडय, यदि इतने पर भी आपका क्रोध शांत नहीं होता तो हम सबको पीटो, मारे, मारो, छिंदी, छिंदी, छिंदी का अर्थ है कतरना, और भिंदी काट डालो, और फिर कह रहे कि पाते, पर्वत आदि की चोटियों से नीचे गिरा दो, मज्जे, जल आदि या समुद्र नदी आदि में डुबो दो, खंडे, टुकड़े टुकड़े कर डालो, करते, कतर डालो, और फिर कह रहे हैं कि ज्वले, जला दो। किंतु तेजे इमाम जडाम, कि तेजे इमाम अकिंचित करी जडाम महादेव प्रतिमा, कह रहे हैं कि किंतु इमाम अकिंचित करी, इस कुछ ना करने वाली, यानी आपका कुछ बिगाड़ने ना वाली, ना बिगाड़ने वाली, जडाम महादेव प्रतिमा, इस जड़ महादेव की प्रतिमा को तेजे का अर्थ है त्याग दो। यद्देवम न स्वीकरोसी, यदि यह भी नहीं स्वीकार करते हो, तद तो गृहाण अस्मत्तो अन्यदपि सुवर्ण कोटिद्वयम, अस्मत्तः हम लोगों से, अन्यदपि और भी, सुवर्ण कोटिद्वयम गृहाण 200 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, गृहाण का अर्थ है ग्रहण कर लो, ले लो। त्रायस्व, रक्षा करो, मैं इनाम भगवान मूर्ति प्राक्षी, इस भगवान की मूर्ति को स्पर्श मत करो, मत छुओ। इति, इस प्रकार, साम्रेडम, बार बार, कथयत्सु, कहे जाने पर, रुदस्सु, रोने पर, पतस्सु, पैर आदि पर पड़ने पर या पैर आदि पर गिरने पर, फिर विलुंठत्सु, लोटने पर, पैर आदि में लोटने पर, जमीन आदि पर लोटने पर, प्रणमस्सु च पूजक वर्गेश, पूजक वर्ग के बार बार प्रणाम करने पर। तब उसने कहा कि न हम मूर्ति विक्रीड़ामि, मैं मूर्ति को बेचता नहीं हूं, किंतु भिनद्मि, बल्कि तोड़ता हूं। इति संगर्ज, इस प्रकार गरज करके, जनता या हाहाकार कलकलम आकर्णयन, जनता के हाहाकार के कोलाहल को सुन करके, घोर गदया, अपनी उस भीषण गदा से, बड़ी गदा से,
मूर्तिम अत्रुटुटत, मूर्ति को तोड़ दी। गदापात समकालमेव च, और गदा के प्रहार के समय ही, गदा के प्रहार के समय ही अनेक अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि रत्नानि, अनेक अरब और पद्म संख्या के बराबर मूल्यों वाले रत्न मूर्ति मध्यात उच्छलितानि, मूर्ति के मध्य से उछल करके परितो अवाकीर्यंत, चारों ओर बिखर गए या छिटक गए। साचा दग्ध मुखा, और वह जलमुहा, तानि रत्नानि, उन रत्नों को, मूर्ति खंडानि च, और मूर्ति के टुकड़ों को, क्रमेलक पृष्ठे स्वारूप्य, ऊंट के पीठ पर लाद करके, सिंधु नद्यम उत्तीर्य, सिंधु नदी को तैर करके या पार करके, स्वकीयाम विजय ध्वजनी, अपनी विजय पताका वाली गजनी नाम राजधानी, गजनी नामक राजधानी में प्रवेश कर हो गया। आगे देखिए, अब जब वह महमूद गजनवी अपने गजनी नामक राजधानी में इस तरह से रत्नों को लेकर के सिंधु नदी को पार करके प्रवेश कर, आगे कह रहे हैं, अथ काल क्रमेण 87 उत्तर सहस्त्रतमे वैक्रमाब्दे, 1087 विक्रम संवत, अथ काल क्रमेण 87 उत्तर सहस्त्रतमे वैक्रमाब्दे स शोकम स कष्टं च प्राणांस त्यक्तवती महामदे, गोर देशवासी कश्चित सहाबुद्दीन नामा, प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य महामदकुलम, धर्मराज लोकाध्वनि अध्वनीनम विधाय, सर्वास्य प्रजा या सर्वा प्रजाश्च पशुमारम मारयित्वा तद रुधिर आर्द्र मिद्रा, गोर देशे बहून गृहान निर्माय, चतुरंगिण्या किन्या भारतवर्षे प्रविश्य, शीतल शोणितान प्यसयन, 50 उत्तर 12 अभिदे, यानी 1250 विक्रमाब्द विक्रम संवत, दिल्ली अस्याम बभूर। कितना देख लेते। अब देखिए, जब वह जो है अपनी राजधानी गजनी को चला गया महमूद गजनवी, तो कह रहा है कि अथ तदंतर, इसके बाद, काल क्रमेण, समय बीतने पर, काल क्रम से यानी कुछ समय व्यतीत हो जाने पर, जब वो चला गया, लूट करके चला गया, अथ इसके बाद काल क्रमेण, काल क्रम से यानी कुछ समय व्यतीत होने पर, 87 उत्तर सहस्त्रतमे वैक्रमाब्दे, 1087 विक्रम संवत, 87 उत्तर, 87 संख्या वाचक है, 87 उत्तर का अर्थ है बाद में जिसके हो, सहस्त्रतमे और 1000 से भी तम का अर्थ है अधिक, तम जिसमें लगता है अधिकता का बोधक होता है, तो 87 बाद में जिसके हो और 1000 से जो अधिक हो, यानी 1087, यही तो हो गया। अब इसके बाद काल क्रमेण, काल क्रम से 87 उत्तर सहस्त्रतमे वैक्रमाब्दे, वैक्रमाब्दे का अर्थ है विक्रम संवत में, 1087 विक्रम संवत में, सा शोकम स कष्टंच का अर्थ, और सा शोकम, शोक के साथ यानी बहुत दुख के साथ। इसके बाद काल क्रम से 1087 विक्रम संवत में, सा शोकम, शोक के साथ, दुख के साथ, च और सा कष्ट, और बहुत कष्ट के साथ, प्राणांश त्यक्तवती महामदे, महामदे का अर्थ है महमूद गजनवी के प्राणांश त्यक्तवती, प्राण त्याग देने पर, अंत समय उसका बहुत जो है कष्ट का। तो कह रहे हैं कि इसके बाद 1087 विक्रम संवत में महमूद गजनवी के शोक यानी दुख और कष्ट के साथ प्राण को त्यागने पर, प्राण त्याग देने पर, गोर देशवासी, कोई गोर, जब उसने प्राण त्याग दिया तो कोई गोर देशवासी, देखिए
जो है अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का वो एरिया जो जहाँ मिलता है वहाँ गजनी था। पाकिस्तान जिसमें ज्यादा पाकिस्तान का वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र था उसके और पश्चिम और उत्तर पश्चिमोत्तर में गोर गोर नामक स्थान गोर गोर नामक गोर देश उसको कहा। तो गोर गजनी और इसके बाद इधर सिंधु नदी के बाद इधर जो है हाँ। तो कह रहे हैं कि 1087 में 1087 विक्रम संवत में अत्यंत दुख और कष्ट के साथ महमूद गजनवी के प्राण त्याग देने पर गोर देशवासी कश्चित कश्चित कोई गोर देशवासी गोर देश का निवासी। अब देखिए गजनी से अलग जो है पश्चिम और उत्तर में उत्तर ऊपर होता है मैप में और पश्चिम जो है बाएं होता है। तो पश्चिम उत्तर जो है अगर जो भूगोल पढ़ रहा होगा जान रहा होगा। तो कह रहे हैं कि गोर देशवासी कश्चित गोर देश में निवास करने वाला कश्चित का अर्थ है कोई सहाबुद्दीन नामा। सहाबुद्दीन उपाधि थी जो है सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो जिसने तराइन के युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था 1191 1192 दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें प्रथम में तो हार गया था द्वितीय में उसने पराजित कर दिया। ठीक तो देखिए कह रहे हैं कि गोर देशवासी कश्चित गोर देश का निवासी कश्चित का अर्थ है कोई सहाबुद्दीन नामा यानी सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी लिख सकते सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी नामक कोई शासक प्रथमम गजनी देशम आक्रमण। देखिए गोर देश से प्रथमम सबसे पहले गजनी देशम आक्रमण उसने गजनी देश में आक्रमण करके महामदकुलम महमूद गजनवी का जो बाद का वंशज था कुल वंश महामद कुलम महमूद गजनवी के कुल को वंश को धर्मराज लोका ध्वनि अध्वनीनम विधाय। धर्मराज लोक धर्मराज यमलोका धर्मराज के लोक का या धर्मराज लोक के यानी यमराज के लोक के अध्वनि का अर्थ है मार्ग का अध्वनीनम का अर्थ है पथिक मार्ग का मार्गी अध्वनि का अर्थ होता है मार्ग और अध्वनीन का अर्थ है मार्गी जो मार्ग पर चले। तो कह रहे हैं कि धर्मराज लोका अध्वनि अध्वनीनम धर्मराज लोक के यानी यमराज के लोक के यमलोक के मार्ग का अध्वनि का अर्थ है मार्ग का अध्वनीनम का अर्थ है पथिक या मार्गी विधाय का अर्थ है बनाकर। तो सबसे पहले उसने जो गोर देश का शासक था सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य सबसे पहले गजनी देश में आक्रमण करके महामद कुलम महमूद गजनवी के वंशजों को कुल को धर्मराज लोका अध्वनि अध्वनीनम यमराज के लोक के मार्ग का मार्गी बनाकर पथ का पथिक बनाकर विधाय बना करके सर्वा प्रजास्य और सर्वा प्रजा और उसकी समस्त प्रजाओं को पशुमारम मारयित्वा पशुमारम मारयित्वा पशुओं की तरह मार मार करके यानी पशुमारम मारयित्वा पशुओं की तरह मार मार करके हाँ पशुमारम मारयित्वा पशुओं की तरह मार मार करके हाँ तद रुधिर आर्द्र मृदा गोर देशे बहून गृहान निर्माय। तद रुधिर आर्द्र मृदा और उनके उन प्रजाओं के रुधिर का अर्थ है रक्त से आर्द्र का अर्थ है गीली मृदा का अर्थ है मिट्टी से उन प्रजाओं के रक्त से तद रुधिर तद प्रजा उन प्रजाओं के रुधिर का अर्थ है रक्त से आर्द्र का अर्थ है गीली मृदा का अर्थ है मिट्टी से गोर देशे का अर्थ है गोर देश में अपने गोर देश। देखिए गजनी में सब आक्रमण किया और वहां मारा और उन जो रक्त रंजन हुआ मिट्टी में जो उनका रक्त मिला उस गीली मिट्टी से गोर देशे अपने देश में ले जाकर तो गोर देशे बहून गृहान निर्माण बहुत से घर बनाकर उस मिट्टी से उस रक्त रंजित मिट्टी से अपने देश में बहुत से घर बनाकर बहून गृहान निर्माण बहुत से जो है घर बना करके और
चतुरंगिण्या अनीकिन्या, अनीकिनी सेना को कहते, अनीकिनी सेना को कहा, अनीका सेना, चतुरंगिण्या अनीकिन्या, चतुरंगिणी सेना के साथ, सेना के 4 अंग प्राचीन काल से माने जाते, अश्वारोही, गजारोही, पदाति और हाँ, अश्वारोही और गजारोही और रथ और पदाति, पदाति पैदल, पैदल से जो धनुष आदि लिए रहा। तो ये 4 सेना के 4 अंग होते थे, चतुरंगिणी सेना। इसलिए तो कह रहे हैं कि गोर देश में बहुत से घर का निर्माण करके, कौन निर्माण किया? मोहम्मद गोरी। चतुरंगिण्या अनीकिन्या, अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ, सेना के 4 अंगों के साथ, अश्व गज रथ पैदल, इन 4 के साथ भारत वर्ष प्रवेश, भारत देश में प्रवेश कर। अब देखिए, गोर देश से फिर भारत देश में वो चतुरंगिणी सेना के साथ प्रवेश करके कह रहे हैं कि शीतल शोणितान अपि अशयन, शीतल शोणितान अपि अशयन, भारत देश के लोग, शीतल का अर्थ है शीतल ठंडे, शोणितान, शोणित का अर्थ होता है रक्त, ठंडे रक्त वाले होने पर भी भारत के लोग जो है ठंडे रक्त वाले हैं, यानी शांत स्वभाव वाले। तो कह रहे हैं कि भारत वर्षे प्रवेश से, भारत देश में प्रवेश करके, शीतल शोणितानी अपि, ठंडे रक्त वाला होने पर भी भारत देशवासियों को अशयन, असी का अर्थ होता है तलवार, अशयन का अर्थ है तलवार से काट कर, अशयन का अर्थ हो गया तलवार से मार करके, काट करके। फिर कह रहे हैं कि 50 उत्तर 12 सप्तमिते अब्दे, 50 बाद में हो, 12 का अर्थ है 1200, यानी 1250 विक्रमाब्दे, 1250 विक्रम संबत में दिल्ली, उसने दिल्ली को अश्वयाम बभू, घोड़ों से युक्त कर दिया, अर्थात घुड़सवारों से घेर लिया। उसने दिल्ली को भी घुड़सवारों से, अश्वारोहियों से, दिल्ली अश्वयाम बभू, दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया। तो एक बार इसको फिर देख लेते हैं जल्दी में। अथ कालक्रमेण, इसके बाद कालक्रम से, यानी समय व्यतीत होने पर, 87 उत्तर सहस्त्रमय विक्रमाब्दे, 1087 विक्रम संवत में, सा शोकम सा कष्टं च प्राणास त्यक्तवती महामदे, महमूद गजनवी के दुख और कष्ट के साथ प्राण त्यागने पर, गोर देशवासी कशित सहाबुद्दीन नामा, गोर देश में निवास करने वाला कोई सहाबुद्दीन, कोष्ठक में लिख सकते मोहम्मद गोरी नामक यमन, प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य, सबसे पहले गजनी देश में आक्रमण करके, महामदकुलम, महमूद गजनवी के वंश को, धर्मराज लोका ध्वनि ध्वनिनम विधाय, धर्मराज यानी यमराज के लोका, लोक के अध्वनि का अर्थ है मार्ग का, अध्वनिनम का अर्थ है मार्गी अथवा पथिक, विधाय बना करके, तद रुधिर आर्द्र मृदा गोर देशे, उनके रुधिर से सर्वा प्रजा से पशुमारम वारित्वा, और सभी प्रजाओं को पशुओं की भांति मार मार करके, तद रुधिर आर्द्र मृदा, उनके रक्त से गीली हुई मिट्टी से, गोर देशे बहुल गृहान निर्माय, गोर देश में बहुत से घरों का निर्माण करके, चतुरंगिण्या अनीकिन्या, अपनी चतुरंगिणी अश्वगज रथ और पदाति, इन 4 अंगों वाली सेना के साथ भारत वर्षे प्रवेश से, भारत देश में प्रवेश करके, शीतल शोणितान अप्यशयन, यहाँ के शीतल रक्त वालों को भी, यानी शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों को भी, अशयन का अर्थ है तलवार से काट करके, यानी तलवार के घाट उतार करके, 50 उत्तर 12 सप्तमिते अब्दे, 1250 विक्रम संवत में दिल्ली अश्वयाम बभू, दिल्ली को अश्वों से, घोड़ों से घेर लिया।